अर्हन्तो भगवन्त इंद्र महिता सिद्धाश्च सिद्धिस्थिता आचार्या जिन शासनोन्नतिकरा पूज्यायुपाध्यायका। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करती हूँ मैं अपर्णा घोषाल। हम सभी का जीवन मंगलमय हो यही कामना हम करते हैं, लेकिन एक कहावत और भी है, क्या होने को टाला जा सकता है? जो होना है वो तो होकर रहता है, लेकिन क्या वाकई में होने को टाला जा सकता है? क्या कुछ ऐसे कारगर उपाय हैं जिससे जो आने वाली अनहोनी घटनाएं हैं वो रुक जाए, थम जाए या फिर हमेशा के लिए हमारे जीवन से टल जाए? अगर ऐसा कुछ है तो फिर उन उपायों को करने में क्या बुराई है? लाल किताब क्या हमें कुछ ऐसे सहज सरल उपाय सुझाता है? चलिए आज इसी विषय पर विस्तार से जानकारी प्राप्त करते हैं और इसी विषय पर विस्तार से बताने के लिए हमारे साथ है लाल किताब के एक्सपर्ट श्री देवेंद्र कुमार मखीजा जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी। मखीजा जी, लाल किताब के बारे में बहुत सारी बातें होती हैं, लोगों की बड़ी आस्था भी है इस किताब के ऊपर। अगर किसी की जिंदगी में कुछ होना हो या कोई अनहोनी घटनी हो तो क्या उसे वास्तव में टाला जा सकता है कुछ उपायों को करके? नहीं पर्णा जी, ऐसा नहीं होता कि होने को टाला जा सके, ये कभी नहीं होता। क्योंकि होनी ही एक ऐसी चीज है जिसे ऊपर वाले ने अपने हाथ में रखा है। अगर होनी ही टल गई तो ऊपर वाले की तो वैल्यू खत्म। बिल्कुल। होनी को हम आसानी से झेल सकें इसके लिए उपाय होते हैं। हमें कहीं जोरदार एक्सीडेंट होना है, अगर हमारी कुंडली में लिखा है, या ऐसी पूछे हमारे से कोई अनहोनी जिसे हम कह सकें कि कुछ ऐसा होना है कि हम झेल नहीं सकते, लेकिन हम अगर हमारे लाल किताब के उपाय करते हैं या करके रखते हैं तो उसमें आराम पा लेते हैं। अब क्या है कि मान लीजिए हमें तलवार से ही चोट लगनी है और हमारा खून निकलना है। अब वो तलवार की चोट सुई की नोक से लग गई, सुई की नोक से भी आपका खून निकल आया, तो उससे भी आपका खून निकला। जी जी। तो यानी कि होनी को नहीं टाला जा सकता, लेकिन उसको उसकी उपाय, इंटेंसिटी को कम किया जा उसकी जो पावर है उसको कम कर सकते हैं लाल किताब के उपायों जरिए। जी जी जी। और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है कि भाई अगर मान लीजिए तलवार से कोई चोट लगनी है और सुई की एक हल्की सी खरोंच लग जाए तो जाहिर सी बात है आदमी आसानी से झेल लेगा। आज क्योंकि हम बात कर रहे हैं होनी अनहोनी की, और इसी के चलते एक बात आती है कि कई बार आदमी परेशान भी हो जाता है। मतलब बहुत कुछ आदमी ऐसा चाहता है कि हमारी ज़िंदगी में ना हो, लेकिन हो जाता है। तो जो चीज़ हमारी ज़िंदगी में ना हो, यानी कोई व्यक्ति है, हम नहीं चाहते हैं कि भाई ये हमारी ज़िंदगी में हो, लेकिन है, अब उसको अपने से दूर रखा जाए, क्योंकि ये व्यक्ति को लगता है कई बार कि ये मेरे लिए ठीक नहीं है, लेकिन वो दूर हटता नहीं है। तो इसके लिए क्या करते हैं? जो ऐसे कोई आपके पास आते हैं लोग, तो उनको अब क्या? हाँ, कई बार ऐसी स्थिति होती है कि किसी से कोई परेशान है, दुखी है, या वो इंसान उसको बार बार तंग करता है किसी भी कारण से, तो वो कहता है आके जी हमें कोई उपाय दे दो या कोई चीज़ दे दो ताकि जिसे हम अपने पास रखें या उसके घर के आगे रखाएं, ये वो हमसे दूर हो जाए। तो देखिए, यहाँ पे लाल किताब सिर्फ एक ही बात कहती है कि लाल किताब किसी के लिए कुछ नहीं कर सकती। लाल किताब केवल आपको मजबूत कर सकती है। आप मजबूत हैं तो लाजमी बात है हर चीज आपसे दूर है। बिल्कुल। तो लाल किताब के उपाय क्या करते हैं? ये आपको ऐसा मजबूत कर देते हैं। लाल किताब के जो उपाय जब करते हैं तो आपके आगे एक ऐसा सुरक्षा कवच आ जाता है जो दिखता तो नहीं है लेकिन काम बहुत अच्छा करता है, कि तंग करने वाला आदमी आपको बार बार किसी भी कारण तंग करने की कोशिश करता है और आप तंग नहीं होते, क्योंकि जिस चीज से वो तंग करने की कोशिश कर रहा है उस चीज से आगे आपके जो सुरक्षा कवच है उसको दूर कर देता है। अब तंग करने वाला आदमी बार बार तंग करता है लेकिन आप तंग नहीं होते, लाइन बात है वो खुद तंग हो जाता है। बिल्कुल। तो इसी पोजीशन की यार मेरा कुछ इस पे असर ही नहीं होता, मेरे पे ये इसका कुछ दिक्कत ही नहीं होती, मैं ये कर रहा हूं, मैं वो कर रहा हूं, आखिर वो करता खुद ही थक हार के बैठ जाता है। तो लाल किताब यही कहते हैं कि लाल किताब किसी के लिए कुछ नहीं करती। लाल किताब केवल आपको मजबूत करती है, आपके ग्रहों को मजबूत करती है, कि आप अगर मजबूत हैं तो लाजमी बात है कि आपके आगे कोई वैसे ही नहीं टिकेगा। बिल्कुल। और अपने आप को मजबूत करना सबसे ज्यादा जरूरी है, और ये सुरक्षा कवच हमें देती है लाल किताब, ऐसा हमें बता रहे हैं मखीजा जी। दोस्तों, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। 1 से 14 मुखी रुद्राक्ष खरीदने व घर बैठे अपनी कुंडली के उपाय करवाने के इच्छुक लोग विशेष सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। मिलने का समय शाम 5 से 8 बजे के बीच। दोस्तों, मखीजा जी लाए हैं उन लोगों के लिए एक सुनहरा मौका जो ईमानदारी से कुछ लाभ कमाना चाहते हैं।
तो वो जुड़ सकते हैं मखीजा जी के रुद्राक्ष प्रतिष्ठान से। अधिक जानकारी आप मिलकर भी प्राप्त कर सकते हैं। मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लें। अपनी हर प्रकार की समस्या का समाधान सरल एवं सटीक वैदिक उपायों द्वारा लाल किताब से पा सकते हैं। दोस्तों, यदि आप अपनी कुंडली के उपाय घर बैठे मंगवाना चाहते हैं तो मात्र 1500 रुपए देवेंद्र कुमार, बैंक ऑफ बड़ौदा 217400003729 में जमा कर मंगवा सकते हैं। आपको हस्तलिखित उपाय कुरियर के द्वारा आप तक पहुंच जाएगा। ज़्यादा जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं www.lalkitabsolutions.com या फिर आप ईमेल भी कर सकते हैं lalkitabsolutions@gmail.com। दिल्ली वासी मखीजा जी से मिलने के लिए 2 दिन पहले अपॉइंटमेंट लेना जरूरी है। यदि आप दिल्ली में ही मखीजा जी से मिलना चाहते हैं तो समय है हर रोज शाम 5 से 8 बजे के बीच। आप मिल सकते हैं स्क्रीन पर दिए गए एड्रेसेस पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। इस समय अनिल कुमार हैं हमारे साथ कॉलर लाइन पर, नवी मुंबई से हमें कॉल कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर ज्योतिष में। नमस्ते मैम। नमस्कार। मैं अनिल कुमार बोल रहा हूँ मुंबई से। हाँ बोलिए, अपना डेट ऑफ बर्थ बताइए। 1 जनवरी 1985। 23 जनवरी 1 जनवरी 1985। किस समय जन्म हुआ आपका? सुबह के 4:30। सुबह के 4:30 बजे इनका जन्म हुआ है। किस जगह? नवी मुंबई। नवी मुंबई में जी। अनिल कुमार जी, किसी भी लड़की से थोड़ा या स्त्री से थोड़ा बच के चलिएगा, नहीं तो आपके साथ कोई ना कोई धोखा फ्रेब वाली पोजीशन आ रही है आपके सामने। संभल के चलिएगा। और हर अमावस को, जब हर महीने अमावस आती है, हर अमावस को 800 ग्राम दूध और 1 मुट्ठी कच्चे चावल यानी कि साबुत चावल हो, टूटे ना हो, इसको आप अपने घर के आसपास या घर से बाहर यानी कि कोई भी धर्म स्थान हो जहाँ भी आप जाते हो वहाँ पे रखिएगा हर अमावस को। और 8 बारी ही मीठा भोजन, मीठे भोजन में चाहे आप घर में तैयार करें, हलवा पूड़ी तैयार कर सकते हैं, या बाजार से कोई मिठाई खरीद सकते हैं, भोजन जिसमें अनाज वगैरह थोड़ा लगता हो, ऐसा भोजन 8 बारी आपने ये भी धर्म स्थान के अंदर ही रखना है। और एक लाल रुमाल अपनी जेब में रखें, अपना 2-3 रुमाल बना लें, उसको यूज़ भी करें और अपना जेब में रखें। और 2 चांदी की ईंटें, चांदी की ईंटें मतलब वो बहुत बड़ी बड़ी ईंटें नहीं चाहिए हमें, यानी कि छोटी चांदी की ईंटों का एक रूप बना ले, 10-10 ग्राम की ईंट बनाकर इसे अपने घर में रखें। और अनिल कुमार जी, जहाँ भी ये ईंटें एक बारी आप रख देंगे, ये ध्यान रखिएगा, एक रखने से पहले उसको गंगा जल वगैरह से धो लें एक बारी, और जहाँ भी आप रख दें इसको वहाँ से हटाइएगा नहीं। बार बार ये नहीं कि आज यहाँ रखी तो कल उठा के कहीं दूसरी जगह कर दी, कहीं दूसरी जगह कर दी, ऐसा नहीं कीजिएगा। जहाँ रख देंगे वहीं रखिएगा। और पार्टनरशिप के काम आपकी कुंडली मना करती है पूरी जिंदगी आपको करने के लिए। किसी से कोई पार्टनरशिप का काम नहीं करना आपने, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। और 48 वर्ष की उम्र से पहले भी मकान आपके नाम ना हो, यह भी ध्यान रखिएगा। 4, 8, 12 मुखी का रुद्राक्ष कवच आपने पूरी जिंदगी अपने गले में धारण करना है, आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा। और दोस्तों, सबको मैं एक बात बड़ी बता दूं, जो उपाय हम बताते हैं इनको बड़ा ध्यान से कीजिएगा। ध्यान से करने का मतलब है कोई भी एक उपाय एक दिन में कीजिएगा, सूरज निकलने के बाद और डूबने से पहले पहले। कोई उपाय सारे ये नहीं कीजिएगा कि फटाफट, यानी कि आज हमने ये भी कर दिया, आज हमने ये भी कर दिया, ये भी सारे उपाय इकट्ठे मत कीजिएगा। और जैसे किसी को दिया तक भी 8 दिन का उपाय है या 10 दिन का उपाय है, तो उस उपाय को 10 दिन कंटिन्यूस कीजिए। करने के बाद ही 11वें दिन को दूसरा उपाय शुरू करें। ये नहीं कि एक तो उपाय पनीर खाने का भी शुरू कर दिया, साथ में अपना जो जल प्रवाह का भी कोई उपाय कर दिया, साथ में मंदिर का उपाय भी कर दिया। तो ऐसी चीज़ों से ठीक नहीं होता, सारे उपाय किए आपके बेकार चले जाते हैं। बिल्कुल, इसलिए एक समय में एक ही उपाय करना है और उपाय को लगातार जितने दिनों तक कहा गया है उतने दिनों तक करना है। और एक एक करके सारे उपाय यदि किए जाएंगे तो जाहिर सी बात है वो अपना सही प्रभाव दिखाएंगे। मखीजा जी, जो आज जानकारी आपने दी उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। अब हो गया है समय आपसे अनुमति लेने का, तो दीजिए अनुमति मुझे अपर्णा घोषाल को। होगी आपसे पुनः मुलाकात। नमस्कार। यदि आप दिल्ली में ही मखीजा जी से मिलना चाहते हैं तो समय है हर रोज शाम 5 से 8 बजे के बीच। आप मिल सकते हैं स्क्रीन पर दिए गए एड्रेसेस पर।